नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक की। तो सीधे वीडियो शुरू करता हूं और शुरुआत करेंगे हम पिछले हफ्ते के रिकैप से, जो कि 19 मार्च से 25 मार्च तक का था, जिसमें कुल 2284 यानी कि 2284 नए पीवीसी मेटा टोकन खाताधारकों की संख्या बढ़ी और पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी 0.00009 यूएसडी प्रति पीवीसी मेटा टोकन के हिसाब से बढ़ा। सिस्टम ने नई निकासी की सीमा जो अधिकतम और न्यूनतम एक पीवीसी मेटा टोकन की थी, उसके साथ रिवार्ड में रखे पीवीसी मेटा टोकन का ट्रांसफ़र शुरू कर दिया। इसी हफ्ते में हमने भारत सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी को भी पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शामिल करने के नियम की बात की। आगे हमने रिवार्ड के टोकन को ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया जानी एवं पाया कि सिस्टम 48 घंटों का अधिकतम समय मांग रहा है टोकन वॉलेट में दिखाने के लिए, और इस दौरान दूसरे ट्रांसफ़र पर भी रोक रहेगी। दोस्तों, आगे इसी प्रोसेस को देखते हुए अनुमानित पैमाने पर यह बताया कि स्टेकिंग से जो टोकन के विड्रॉल हैं उन पर भी आप किसी प्रकार की जो शर्त पा सकते हैं जब सिस्टम विड्रॉल स्टेकिंग से आउट करेगा। दोस्तों, ये था पिछले हफ्ते का रिकैप। अब इस हफ्ते की बात करें तो 26 अप्रैल संडे को वीकली रिपोर्ट की जानकारी दी। फिर सीधे आते हैं 30 मार्च को। तो उस दिन कुछ सवालों के जवाब में बताया कि रिवार्ड से ट्रांसफर्ड पीवीसी मेटा टोकन अभी भी ट्रस्ट वॉलेट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें सिस्टम की अपडेट के आधार पर 1 अप्रैल तक का इंतजार कर लेना चाहिए। हो सकता है कि सिस्टम तब तक टोकन्स को ट्रस्ट वॉलेट में दिखाना शुरू कर दें। देखिए, आगे हम बात करते हैं कि जैसे पूछते हैं कि डीपी से सीड फंडिंग को लेकर आप क्या कहेंगे। तो देखिए, पहले हमें साइट के द्वारा या सिस्टम के द्वारा साइट के नए चेहरे विचारों को लेकर आने का वेट कर लेना चाहिए। और पर्लवाइन की ब्लॉक आईडी से जो डीपी ट्रांसफ़र की थी हमने सीड वैल्यू पर, उनके लिए भी रिवार्ड में दिखाई देने का मात्र इंतजार कर सकते हैं। तो साइट के फिर से शुरू होने का इंतजार कर लेना चाहिए। और दोस्तों, इसी वीडियो के बाद में ये पाया गया कि रिवार्ड से विड्रॉल टोकन जो है कनेक्टेड वॉलेट में दिखना शुरू हो गए हैं। हो सकता है कि उस समय कुछ अपडेट के चलते कुछ अपवाद हो जिन्हें टोकन्स ट्रांसफ़र नहीं हुए अपने ट्रस्ट वॉलेट में। तो दोस्तों, हफ्ते के अंतिम दिन पे आए तो 1 अप्रैल को हमने टोकन फार्मिंग की न्यूनतम सीमा 50 फॉर्म वैल्यू के टोकन्स कर देने को लेकर जानकारी दी कि अब से 50 BUSD या फॉर्म वैल्यू के पीवीसी मेटा टोकन से टोकन फार्मिंग की जा सकती है। 23 मार्च के बाद से विड्रॉल किए गए पीवीसी मेटा टोकन ट्रस्ट वॉलेट में दिखाई देना शुरू हो गए हैं। लेकिन यदि अभी फिर से आप रिवार्ड के टोकन को ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे तो अभी भी आपको जो है 48 आवर्स का समय मांगा जाएगा। साथियों, टोकन के विड्रॉल पर बीएनबी के रूप में नेटवर्क फीस काटी जाती है, तो अपर्याप्त बीएनबी होना भी टोकन ट्रांसफ़र को रोक सकता है। इसलिए कम से कम $1-2 की बीएनबी अपने ट्रस्ट वॉलेट में खरीद कर रख लें। यदि इसी प्रकार की कोई और भी कंडीशन आए तो ट्रांसफ़र फीस के चलते आपके विड्रॉल में कोई समस्या ना आए। और दोस्तों, आज ही की रात को सिस्टम द्वारा स्टेकिंग से पीवीसी मेटा टोकन के विड्रॉल की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई, लेकिन कुछ नई शर्तों के साथ, जिसमें 85% पीवीसी मेटा टोकन के रूप में एवं 15% सीड वैल्यू के फार्मिंग वैल्यू दिए जाएंगे। यहाँ पर भी आपसे विड्रॉल फीस बीएनबी के रूप में चार्ज की जाएगी, जो कि ब्लॉकचेन को नेटवर्क फीस के रूप में देना होता है। रिवार्ड में विड्रॉल की तरह स्टेकिंग विड्रॉल पर भी 48 आवर्स का अधिकतम समय मांगा जा रहा है स्टेकिंग से रिवार्ड को जो टोकन फार्मिंग पेज के यूजर वॉलेट में दिखाने के लिए, जिस पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो मैंने अभी जस्ट दोपहर को ही बनाया है। सभी वीडियो के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पिछला हफ्ता जहां पर कुल 5121 यानी कि 5121 नए पीवीसी मेटा टोकन खाताधारक जुड़े और पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी 0.00020 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन के हिसाब से बढ़ा। और भी साथियों, इससे संबंधित यानी कि टोकन विड्रॉल से संबंधित नई नई अपडेट्स आती रहेंगी, जिन पर अपडेट वीडियो में लाता रहूँगा। अभी के इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि दुनिया में किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देते हैं वो छाया जरूर देते हैं। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।